मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश एवं गोवा की बात करेंगे तो 1987 में भारतीय संघ में 3 नए राज्य मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा बना। ठीक है, जो कि 23वां राज्य की बात करेंगे तो मिजोरम था। 24वां राज्य की बात करें अरुणाचल प्रदेश था, जिसको नेफा के नाम से जानते थे। गोवा भारत का 25वां राज्य बनता है। ठीक है, 1987 में संघ शासित प्रदेश मिजोरम को पुनः राज्य बनाया गया, जिसका निर्माण 1986 में एक समझौते के आधार पर हुआ, जिसपे भारत सरकार में मिजो नेशनल फ्रंट ने हस्ताक्षर किए, जिसने 2 दशक से चले आ रहे राजद्रोह मतलब क्या होगा, समाप्त हो जाता है। अरुणाचल प्रदेश में 1972 में संघ शासित प्रदेश बना था। 1972 में, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश जो था संघ शासित प्रदेश बना था। संघ शासित प्रदेश गोवा, दमन और दीव से गोवा को पृथक करके अलग राज्य बनाया गया। कब बनाया गया? 1987 में। गोवा भारत के कितना नंबर का राज्य बना? तो 25वां राज्य बना गोवा। कब बना? 25वां राज्य जो था गोवा बना। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब आते हैं छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड 2000 ईस्वी में। ठीक है, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड को अलग किया गया। ठीक है, अब यहाँ पे छत्तीसगढ़ से अलग करके क्या बना? मध्य प्रदेश बना। उत्तराखंड को किससे अलग किया गया? उत्तर प्रदेश से अलग किया गया। और झारखंड को किससे अलग किया गया? बिहार से अलग किया गया। ठीक है, अलग बिहार राज्यों से। की मान्यता दी गई। अगर पूछेगा ध्यान में छत्तीसगढ़ कितना नंबर का राज्य बना, बताइए। छत्तीसगढ़ बोलिए सभी लोग। 26 नंबर का। 26वां ठीक है, सर। बात करें उत्तराखंड कितने नंबर का राज्य बना? उत्तराखंड कितने नंबर का राज्य बना? 27वां सर। 27वां। ठीक है, और ये बताना झारखंड कितने नंबर का राज्य बना? 28 सर। 28वां राज्य बना। आप चलते हैं एकदम प्रेजेंट में, चलते हैं जिस राज्यों को बनते हुए सभी लोगों को याद भी होगा, पेपर में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। ठीक है, वर्ष था 2014 का। ठीक है, तेलंगाना राज्य आंध्र प्रदेश के राज्य के भूभाग को काटकर 29वें राज्य के रूप में भारत के अस्तित्व में आया। ठीक है, तेलंगाना भारत का 29वां राज्य, भले ही अभी कम बेस हो जाए मतलब नहीं है, लेकिन एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आए तो अभी के स्वरूप से मत मार दीजिएगा 28वां। तेलंगाना भारत का 29वां राज्य ही बना था, भले ही अभी 28 राज्य है लेकिन 29वां राज्य ही है। ठीक है, आंध्र प्रदेश राज्य ने 1953 में भारत के भाषाई आधार पर पहले राज्य का निर्माण किया गया। आंध्र प्रदेश, जिसमें मद्रास तथा मद्रास राज्य तमिलनाडु के तेलुगु भाषी क्षेत्र शामिल किए गए हैं। कुर्नूल आंध्र प्रदेश की राजधानी थी, जबकि गुंटूर राज्य का उच्च न्यायालय स्थापित था। शुरू में जो था ना, कुर्नूल जो था आंध्र प्रदेश की राजधानी थी, और उसमें गुंटूर में जो था उच्च न्यायालय था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा हैदराबाद राज्य के तेलुगु भाषी क्षेत्रों को आंध्र प्रदेश में मिला के एक बृहत्तर आंध्र प्रदेश राज्यों को बनाया गया। राज्य की राजधानी हैदराबाद हस्तांतरित कर दी गई। ठीक है, लेकिन पुनः आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 में आंध्र प्रदेश को अलग अलग राज्यों में बांट दिया गया। आंध्र प्रदेश और शेष को मतलब बनाया गया तेलंगाना। ठीक है, दक्षिण भारत का एकमात्र ऐसा राज्य जिसकी सीमा समुद्र से नहीं लगती है, कौन सा राज्य है? तेलंगाना। तेलंगाना। ठीक है, उसके बाद चलते हैं जम्मू कश्मीर में, लद्दाख को कैसे भूल सकते हैं। ठीक है, जम्मू कश्मीर संघीय क्षेत्र पूर्व में, जम्मू कश्मीर राज्य के सभी जिले शामिल हैं, कारगिल और लेह जिलों को छोड़कर, जो लद्दाख संघीय क्षेत्र में शामिल किए गए। लद्दाख में 2 जिला, जम्मू कश्मीर का पहला जो स्टेटस था वही है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ध्यान में रखेंगे। लेकिन अब मतलब क्या हुआ, तो आप देखें 2 जिलों को शामिल कर दिया गया। ठीक है, कारगिल और लेह का। ठीक है, कारगिल और लेह जिला किसमें जाएगा? लद्दाख में। कारगिल और लेह जिला किसमें जाएगा? ठीक है, लद्दाख लद्दाख में। ठीक है, लद्दाख में इस सर। प्रकार इस पर राज्यों की और संघीय क्षेत्रों की संख्या 1956 में कितना थी? 14 और 6 थी 1956 में, जो कि अब बढ़कर कितनी हो गई है? ठीक है, अब सर 8 28 हो गया टोटल। क्या 8 अभी 28। 28 और 8 है? ठीक है, ध्यान रखिएगा, अभी 28 और 8 है। ठीक है, देख लीजिएगा। यस सर, नामों मेंटेन का कर इसके परिवर्तन के सर। संदर्भ, हाँ ये गलत दिया हुआ है। ठीक है, हम्म। आप चलेंगे नामों के परिवर्तन के संदर्भ में कुछ बात करते थे। कुछ राज्यों एवं संशासित क्षेत्रों के नामों में परिवर्तन किया गया। संयुक्त प्रांत पहला राज्य था जिसका नाम परिवर्तन किया गया। संयुक्त प्रांत, जिसके यूनाइटेड प्रोविंस बोलते थे, यूपी, इससे बना उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो 1950 में इसका नाम बदल कर क्या रख दिया? उत्तर प्रदेश किया गया। ठीक है, संयुक्त प्रांत का नाम 1950 में क्या हुआ? उत्तर प्रदेश। 1969 में मद्रास का नाम बदल के तमिलनाडु रखा गया। इसी तरह 1973 में मैसूर का नाम बदल के कर्नाटक रखा गया। इसी बस लकाद्वीप, लकाद्वीप का नाम, ठीक है, मिनिकॉय एवं अमिनी दी का नाम लक्षद्वीप रखा गया। इंपॉर्टेंट है ये बताना, मिनिकॉय का पुराना नाम क्या था? तो क्या बताएंगे? लकाद्वीप। क्या नाम था? मिनिकॉय का लाक्षाद्वीप सर। पुराना नाम क्या था? लकाद्वीप। अमीनी द्वीप, लाक्षाद्वीप सर। अमीन द्वीप का पुराना नाम क्या था? लक्षद्वीप। क्या रखा गया? लक्षद्वीप रखा गया। लक्षद्वीप। ठीक है, 1992 में संघ शासित प्रदेश दिल्ली का नया नाम बदल के राजधानी क्षेत्र दिल्ली रखा गया। ठीक है, इसको रखा है एनसीआर। एनसीआर का नेशनल कैपिटल रीजन कर दिया गया। ठीक है, 1992 में। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इसे बिना पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। यह बदलाव 69वें संविधान संशोधन 1991 के द्वारा किया गया। लेकिन नाम कब बदला? तो 1992 में नाम बदला। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात करें 1991 में, ठीक है, 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में हुआ था। ठीक है, लेकिन नाम कब बदला गया? तो नाम जो था 1992 में बदला गया। इसे आप ध्यान में रखेंगे। वर्ष 2006 की बात आती है।
तो वर्ष 2006 में उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। इसी पर पांडिचेरी का नाम बदलकर पुडुचेरी का गया 2006 में ही। 2011 में उड़ीसा भी पीछे नहीं था, उसने बोला भाई साहब उड़ीसा नहीं, हम क्या है, हम जो है ओडिशा है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अभी हाल फिलहाल में, ठीक है, पश्चिम बंगाल की सरकार जो थी वो भी अपना नाम बदलने की कोशिश करी, क्या रखने की नाम कोशिश कर रही है, कुछ ना कुछ बोल रही है, हम करेंगे, ठीक है। और अब यहाँ केरल पे भी ही, सर, केरल भी हाँ केरल केरलम नहीं, नहीं कर केरल, रही हाँ है। केरलम, सॉरी सॉरी गलती बता दी, दक्षिण वो नहीं, ठीक, केरलम, केरल ही नाम बदल रही है, ठीक है। ये से पश्चिम केरलम बंगाल ने, कर ठीक रही है, थी। केरलम बोल रही है, ठीक है। तो जी अभी सर, जो उसमें वर्तमान भी। स्थिति जो है सो इसको ध्यान में रखिएगा, यही है अभी वर्तमान स्थिति। इसमें थोड़ा सा गलत क्या है, तो ये दादरा नगर हवेली दमन दीव के साथ मिल जाएगा, ठीक है। ये 8 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, दोनों मिलेंगे तो। इधर 28 ऑलरेडी होंगे, इधर 8 हो जाएंगे, ठीक है, 9 नहीं है, 8 हो जाएगा, ठीक है। आप चलेंगे क्या है। इसमें राजस्थान के बारे में नहीं दिया है। राजस्थान का क्या नाम परिवर्तन। राजपुताना था पहले, तो कब उसका नाम राजस्थान हुआ? तो उसका नाम तो राजपूताना तो वो था ना, क्या बोलते हैं उसको, देसी रियासत के समय था ना, तो उसमें तो सब तो अलग अलग था। राजपूताना तो राजस्थान का नाम तो कभी नहीं था। राजपुताना फिर जैसे जब आजाद हुआ तो उस समय जोधपुर जयपुर सब अलग अलग था, सबको मिला हाँ हाँ, करके तो इसमें सबको मिला के राजपुताना राजपूताना बोलते थे। बनता था, हाँ। राजपूताना बोलते थे, लेकिन कभी स्टेट के रूप में तो फॉर्म नहीं हुआ था। इसमें तो सब ये 1956 के बाद का कंडीशन है, सारे के सारे राज्य के जो 1956 के बाद जो राज्य बदला वही सब, एक बार फिर से रिपीट करवा दे रहा हूँ, ठीक है। एक एक बार फिर से अमीनी रिपीट द्वीप कर, का भी अभी भी अमीनी द्वीप एक तो है लक्षद्वीप के इसमें। अमिनी द्वीप का नया नाम लक्षद्वीप ही रखा गया है, ठीक है, यही इसका नया नाम है, लक्षद्वीप का ही। 11 डिग्री चैनल जो ज्योग्राफी में है वो अमीनी द्वीप और कनानोड़े द्वीप के बीच दिखाता है। हो सकता है, लेकिन फिलहाल तो इसमें यही है, अमिनी द्वीप तो यही है। हो सकता है कुछ हो सकता है पहले का कुछ नाम हो तो अभी भी उसी नाम से जाना जाता है, लेकिन लक्षद्वीप की बात करें, मिनी कॉय, अमिनी द्वीप का नाम लक्षद्वीप, जो कि उन्हें कब रखा गया, 1973 में रखा गया, ठीक है। उसी साल मैसूर का नाम बदल के क्या रखा गया, तो कर्नाटक रखा गया, कर्नाटक। ठीक है। और दिल्ली को मतलब एनसीआर का दर्जा कब दिया गया, कब दिया गया, 1900 92 में सर। 69 में दिया गया। 91 में एक टायर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, 1992 में इसको दिया गया है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, बाकी ये सब जो सारा चीज जो ऊपर जो पढ़े थे ना वही सब है, ठीक है, इसमें कुछ है नहीं। एक बार मैं इसको रिवीजन करवाता हूँ, ठीक है, यहाँ से प्रश्न कभी कभी रहते हैं, एक बार इसको रिवीजन करवा दे रहा हूँ, आप लोग इसका जवाब दीजिएगा, जो जो इम्पोर्टेंट हमें लग रहा है वो रिवीजन करवा दे रहे हैं। इसका 5 चैप्टर आप लोग का हो गया लक्ष्मीकांत का, ठीक है। बोलेंगे तो छठा चैप्टर शुरू करेंगे, या फिर बोलेंगे तो आपका स्पेक्ट्रम हो जाएगा। चलिए, किस आर्टिकल्स में इंडिया यानी भारत के बजाय राज्यों के समूह राज्यों का संघ होगा। इंडिया यानी वन में भारत सर। राज्यों का वन में समूह सर। आर्टिकल्स 1 में है, ठीक है, ध्यान रखें किस में है, आर्टिकल्स 1 में है, ठीक है, ध्यान रखना है। बात करेंगे अनुच्छेद 1 के अनुसार जातीय क्षेत्र के 3 श्रेणियों में बांटा गया, एक राज्य का क्षेत्र है, एक संघ का क्षेत्र है, या फिर एक ऐसा क्षेत्र है जिसे किसी विषय में भारत द्वारा अधिगृहित किया जा सके। 3 प्रकार का क्षेत्र का वर्णन आपको देखने को मिलता है। बात करें राज्य पुनर्गठन से संबंधित शक्ति किसके पास होगी, तो संसद के पास होगी, ठीक है। कौन सा आर्टिकल, तो आर्टिकल 3। इसमें संसद क्या कर सकती थी, किसी राज्य का उसका क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या 2 अधिक राज्यों के भागों में मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण करेगी। दूसरा में किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकती है, घटा भी सकती है, नामों में सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, वे राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है, सीमा में परिवर्तन कर सकती है, सारे के सारे आर्टिकल 3 के तहत ही आएंगे, ठीक है। बांग्लादेश के साथ भूमि का आदान प्रदान किया गया, इसके लिए कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, कितने नंबर का था, कितने नंबर का था, 16 था। तो 100वां 16 नंबर सर। का था, ठीक है, हाँ ध्यान, जी। 100वां नंबर का था, ध्यान में रखिएगा। कब हुआ था, तो 2015 को हुआ था। हमने कितने क्षेत्र दिए थे बांग्लादेश को, 111 विदेशी अंतर्क्षेत्र इनक्लेव दिए थे। अब बांग्लादेश ने हमें कितने दिए थे, तो हमें कितने दिए थे, 51 दिए थे, ठीक है, ध्यान 51 में रखेंगे, ठीक है। बांग्लादेश के साथ भारत की सीमा की बात है, 4096.7 किलोमीटर की सीमा लगती है, ठीक है। जो सबसे क्या लंबी है सब सर।
हाँ बिल्कुल ठीक है। राज्यों के नाम सीमा परिवर्तन में क्या आर्टिकल 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है क्या? नहीं किया जा सकता, ठीक है। 368 का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसमें क्या लिखा है सर? 368 का प्रयोग से नहीं कर सकते हैं। बग्गे अवार्ड का संबंध किससे? बग्गे अवार्ड रेड क्लिफ लाइन 1947 में वो 1947 में था, लेकिन वहां पे कुछ उसके प्रावधान को लेकर विवाद था। उसके लिए 1950 में बग्गे अवार्ड के अनुसार उसको सॉल्व को किया जाना था, लेकिन इसके विवाद जो था सॉल्व नहीं हो पाया। बाद में 1958 में नेहरू नून समझौता होता है, जिसमें इस विवाद को क्या किया गया था? सॉल्व किया गया था, ठीक है, ध्यान में रखना। बेरुवारी यूनियन बाद विवाद कब निकल गया? बेरुवारी यूनियन बाद जो कि राज्यों से संबंधित था, 1960 कब में। निकल गया? 1960 1960 में, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। कब निकल कर आया? 1960 में निकल कर आया, ठीक है, ध्यान रखेंगे। जब बांग्लादेश जब नया देश बन जाता था 16 मई 1974 को भारत बांग्लादेश के जमीनी सीमा के सीमांकन एवं संबंधित मामलों के लिए दोनों देश के साथ एक समझौता भी हुआ था, जटिल मुद्दे को हल किया जा सके, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ये बात करेंगे जो आपको जो ये जो आयोग बना था, कौन सा आयोग बना था राज्यों के लेकर? धार कमेटी। धार कमेटी ने कितने राज्यों की अनुशंसा की थी? 14 नहीं, सही से बताइए। 16 ये 16 प्लस 16 और 8 शायद 16 प्लस 3, 16 प्लस 3, बाद में कितना दिया? 14 प्लस 6, 6 ठीक है। ये 1950 में जो राज्यों की स्थिति जो कब जाके समाप्त हो जाता है? ये जो कैटेगरी में जो एबीसीडी में बटा हुआ था, कब जाके समाप्त होगा? 1956 1956 में, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। घ वाला में एक ही राज्य को शामिल किया गया था, कौन सा राज्य था कैटेगरी डी में? अंडमान निकोबार सर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो था इसमें आता था। बिहार किसमें था? पहला में क ये कैटेगरी क में कैसे राज्य थे जहाँ पे ब्रिटिश प्रशासन किस हिसाब से चलती थी? यहाँ पे गवर्नर होते थे, ठीक है, कौन होते थे? यहाँ पे कौन होते थे? गवर्नर होते। इसमें कैसे चलती थी? इसमें कौन होते थे? इसमें सचिव के माध्यम से चलते थे। किसमें चलते? सचिव होते, नहीं, इसमें कौन होते थे? इसमें सॉरी, इसमें देशी रियासत था लेकिन साथ में विधानमंडल, ठीक है, देशी रियासत लेकिन प्लस क्या था? विधानमंडल भी था यहाँ पे, ठीक है। ये क्या था? ये कमिश्नरी था। क्या था? ये था, क्या था? ये कमिश्नरी था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इसमें क्या था? कमिश्नरी था ये, ठीक है। चलिए, कमिश्नर होते थे यहाँ पे। बाद में जाके 1956 में कौन सा संवैधानिक संशोधन करके ये सारे 14 प्लस 6 का बताया गया? कौन सा संवैधानिक संशोधन था? बोलिए। अरे सातवां, आवाज नहीं जा रही क्या? ये सर आवाज आ रही है। अजल अली ने कितना दिया था? तो ध्यान में रखिएगा 16 प्लस 3, ठीक है, कितना था? 16 प्लस 3, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बाद लेकिन बाद में 14 प्लस 6 को मान लिया गया, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, जिससे पंजाब से काटकर हिमाचल हरियाणा का गठन कब किया गया? 1966 1966। फिर पंजाब से फिर हिमालय का गठन, हिमाचल प्रदेश का गठन कब किया गया? पहाड़ी राज्य को बना दिया गया, क्या 18वां राज्य बना? 71 में। कब? 1971 में। कब किया गया? 1971 में। भारत का 15वां राज्य कौन था? 15वां नंबर का राज्य क्या था? क्या ये सब भूल जाता है? पंजाब। बिल्कुल, गुजरात, 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 ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। पंजाब भारत का कितना नंबर का रहा था? पंजाब ये 18 नंबर का। 18 नंबर का हिमाचल प्रदेश था, ठीक है। पंजाब आई थिंक 17 का होगा, 17 नंबर का। चलिए, ध्यान में इसको रखना है। नागालैंड कब राज्य बना? नागालैंड 1963 ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। शुरू में नागालैंड जो था किसके नियंत्रण में था? ठीक है, ध्यान में रखेंगे। 16वां राज्य बना था नागालैंड, ध्यान में रखेगा, ये असम के नियंत्रण में था, ठीक है। नेफा के नाम से, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से किस राज्य को जानते थे? अरुणाचल प्रदेश एपी को, अरुणाचल प्रदेश को जानते थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। सिक्किम की बात की 1974 में भारत का
1947 तक भारतीय का शाही एक राज्य था, लेकिन 1974 भारत का अर्ध राज्य संबंध राज्य बनता है, लेकिन इसको पूर्ण राज्य का दर्जा 1975 में दिया जाता था। सिक्किम भारत का कितने नंबर का राज्य बना था? पूर्ण राज्य 22वां नंबर का बना था, ठीक है, 22वां नंबर का राज्य बना था, ठीक है। कौन सा संवैधानिक संशोधन किया गया संबंध राज्य को बनाने के लिए? 36वां संविधान 35वां, पूर्ण राज्य में 36वां, ठीक है, ध्यान रखें। सिक्किम के लिए किस आर्टिकल्स को जोड़ा गया? सिक्किम के लिए कौन सा आर्टिकल्स को जोड़ा गया? 71 का एफ को जोड़ा गया, ठीक है। पहले से कौन सा आर्टिकल्स को समाप्त कर दिया गया? तो 10वीं अनुसूची को निरस्त कर दिया गया, 2 के क को भी निरस्त कर दिया गया, ठीक है। जो कि संबंध राज्य बनाने के दौरान इसको शामिल किया गया था, 2 का क और 10वीं अनुसूची को निरस्त कर दिया गया, ठीक है, ध्यान रखेंगे। फिर जाके 10वीं अनुसूची फिर से कब आएगा? तो दल बदल को लेकर 1985 में फिर से 10वीं अनुसूची फिर से आता है, लेकिन 10वीं अनुसूची का संबंध सिक्किम से भी रहा, ये भी गलती नहीं कीजिएगा, ठीक है। अगर पूछ देगा 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है और 10वीं अनुसूची का संबंध किससे था, ठीक है, तो फैक्ट चेंज हो सकती है, ठीक है। चलिए बात को 1987 में 3 नए राज्यों को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया है। कौन कौन राज्य बना पूर्ण राज्य का दर्जा 1987 में? मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा को सर। बिल्कुल, वेरी गुड, ठीक है। गोवा भारत का कितने नंबर का राज्य बना, तो क्या बताएंगे? 25वां। बिल्कुल 25वां राज्य बना गोवा, बहुत सुंदर, वेरी गुड, ठीक है। चलिए बात करते हैं, अरुणाचल प्रदेश भारत का संघ शासित क्षेत्र 1972 में बना था। पूर्ण राज्य का दर्जा कब दे दिया गया? 87 में दे दिया गया। भारत का 28वां नंबर का राज्य कौन बना था? झारखंड। झारखंड। भारत बिहार से कितने प्रतिशत भूमि लेके झारखंड राज्य बना था? 46 पॉइंट अप्रोक्स में है, 46 कुछ है, ठीक है। भारत का 26वां राज्य छत्तीसगढ़ किस राज्य से अलग हुआ था? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। ठीक है। उत्तराखंड और झारखंड और बिहार आपको पता ही है, ठीक है। चलिए 2014 में तेलंगाना राज्य अस्तित्व में आया, ठीक है, जो कि 29वां राज्य के रूप में बना, ठीक है, ध्यान में रखना। जिस समय 1953 में, ठीक है, आंध्र प्रदेश राज्य बना था, उस समय आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ थी? कुर्नूल थे, लेकिन आंध्र प्रदेश का उस समय हाईकोर्ट कहाँ पे था? गुंटूर में था, ठीक है। बाद में जाके 1956 में क्या किया गया? हैदराबाद को मतलब राज्य के तेलुगु भाषाई क्षेत्रों को आंध्र प्रदेश में मिलाकर बृहत्तर आंध्र प्रदेश राज्य बनाया गया, ठीक है। और इसकी राजधानी 1956 में क्या कर दी गई? हैदराबाद। वर्तमान स्वरूप में हैदराबाद की राजधानी कहाँ है? सॉरी, आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है? विशाखापट्टनम या अमरावती? विशाखापट्टनम प्रपोजल सुनते सर विशाखापट्टनम बना दिया है, नहीं अमरावती था सर। विशाखापट्टनम सर बना दिया है ना। लद्दाख जो नया राज्य जो बनता है, केंद्र शासित प्रदेश बनता है, लद्दाख में 2 ही जिलों को शामिल किया गया। कौन सा जिला है? लेह और कारगिल को सर। ठीक है, बिल्कुल। लद्दाख में कितने लोकसभा के सीट होंगे? एक है ना सर? एक। राज्यसभा का? 0 है। हाँ बिल्कुल, ठीक है। अगर विधानसभा ही नहीं है तो राज्यसभा का सीट हो भी नहीं सकता है, ठीक है, ध्यान में। जब राज्यसभा का सीट वहां पे होगा तो विधानसभा जरूर होगी, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। बिना विधानसभा का राज्यसभा का सीट नहीं, क्योंकि राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, ठीक है, उसके लिए विधानसभा होना जरूरी है। चलो, आमिनी द्वीप का नाम बदल के क्या रखा गया? लक्षद्वीप रखा गया, ठीक है। लक्षद्वीप का नाम बदल कर क्या रखा गया? मिनिकॉय। चलिए, एनसीआर का दर्जा दिल्ली को किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में दिया गया? 69, ठीक है, ध्यान रखिए। कब दिया गया? 1992 में दिल्ली को एनसीआर का दर्जा दे दिया गया, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1991 में ही हुआ था, ठीक है। चलो, केरल अपना नाम बदलने जा रहा है, केरल बनवाना जा रहा है, ठीक है। अपने विधानसभा से इसको पास भी करके राष्ट्रपति के पास भेजा था। चलो, राष्ट्रपति देखे संसद को क्या कहती करने के लिए। हाँ, 2 महीना पहले ही कर दिया है सर। हाँ, कुछ दिन पहले ही हुआ है, ठीक है। तो इसी के साथ ये क्लास यहाँ पे समाप्त होती है। कल क्या करना है? ये नया चैप्टर इसका शुरू करना है आप लोग को। न्यू चैप्टर कौन सा है सर? देख लीजिए। नागरिकता, सिटीजनशिप चैप्टर तो बहुत अच्छा है सर। पढ़ना है? हाँ सर। करवा दे। खत्म कर देगा लक्ष्मीकांत एक साइड से, उसके बाद स्पेक्ट्रम में जाएंगे कि एक एक चैप्टर करते रहे, एक चैप्टर इसका एक चैप्टर उसका, जैसा भी बोलो आप लोग। एक साइड से भी खत्म कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कल हम लोग क्या करेंगे? कल हम लोग देखेंगे नागरिकता के विभिन्न प्रावधानों को देखेंगे। भारत में नागरिकता किस देश से ली गई है, सो बताइए।
ब्रिटेन से। ये से ब्रिटेन हाँ बिल्कुल ठीक है। नागरिकता हमारे यहाँ कैसी नागरिकता